हेलो गाइज, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो आज देखिए बताने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो ताकि इस चैनल को आप लोग अगर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी जरूर नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है ना, और उससे आसान तरीका से क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते तो मधुबनी में मेरा दो इंस्टीट्यूट चलता है। एक जो केवीएस कोचिंग सेंटर 1 जो गुड्डीगाछी महाराजगंज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। ठीक है, तो कंटिन्यू आप लोग इस वीडियो में बने रहें और पहला क्वेश्चन की ओर देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है? ठीक है, कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, यह पंक्ति किस कविता की है? बताए, पीपल की है कि खुशबू रचते हैं हाथ से तुम सुदामा चरित तू जिंदा है तो बताइएगा। इस ऑप्शन का फाइनली आंसर आपको हो जाएगा तू जिंदा है तो। ठीक है, यानी आपको एक का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। और कहिएगा आप लोग कमेंट करके कि तू जिंदा है तो इसका लेखक का नाम क्या होगा, रचनाकार का। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। 2 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है भाई आपका, कि 2 नंबर क्वेश्चन है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना, यह किसने कहा है? तो बताइएगा किसने कहा है भाई। तो ये जो कहा है भाई, हामिद ने कहा है कि मोहसिन ने कहा है कि नूरे ने कहा है कि महमूद ने कहा है? तो किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते भाई? तो बताइएगा। ये जो कहा हामिद ने कहा। ठीक है, तो हामिद किस ऑप्शन में मिल रहा है? 2 का ए ऑप्शन फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये किसको कहा? अपने दादी को। ठीक है, तो बिल्कुल डरना नहीं अम्मा, मैं मेला देखकर सबसे पहले आऊँगा। ठीक है, अब ये भी कहा दिया ये अपने इसका दादी का नाम क्या है? आप लोग हामिद की दादी का नाम कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो बताइएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, कि ईदगाह शीर्षक यानी ईदगाह शीर्षक पाठ में समी ने क्या लिया? ईदगाह शीर्षक पाठ में समी ने क्या लिया है भाई? धोबिन लिया है कि खंजरी लिया है कि भिश्ती ली है कि सिपाही ली है? तो बताइएगा। ये जो ली है 3 नंबर का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। सिमी ने क्या लिया? खंजरी। और हामिद ने क्या लिया? चिमटा लिया है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, सिजदे का शब्द का अर्थ है, यानी जला हुआ, सम्मान में सर झुकाना, पिछला नजर। 4 का फाइनली आंसर आप लोग बताइएगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी सम्मान में सर झुकाना। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की 5 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों को, कि किस कविता में बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात कही गई है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं? बिहारी के दोहे में, बच्चे की दुआ में, क्रमवीर में, कबीर के दोहे में? तो बताइए 5 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा क्रमवीर के बारे में। ठीक है, यानी 5 का सी ऑप्शन के बारे में। ठीक है, अब इस चैनल को आप लोग शेयर कर दीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम सारे जगह। ठीक है, और अपने आप भी आइए और अपने दोस्तों को भी लाइए, ताकि कंटिन्यू ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर देखिएगा। बताइएगा 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, कि बाल गौन भगत का बेटा कैसा था? बताइएगा इसका फाइनली आंसर क्या होगा? तो 6 का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, निकम्मा। क्या था? निकम्मा था। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा भाई, कि बाल गौन भगत रोने के बदले उत्सव मनाने को किसे कहते थे? पुतोह को, बेटी को, पत्नी को, पड़ोसी को? 7 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो पुतोह को कहते थे उत्सव मनाने के लिए। ठीक है ना, बाल गौन भगत किसको कहते थे? पुतोह को उत्सव मनाने के लिए। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है आपका, कि बाल गौन भगत शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? बताइएगा, बाल गौन भगत शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है भाई? तो आप बताइएगा। 8 का बी ऑप्शन, यानी राम वृक्ष बेनीपुरी, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है भाई आपका? 9 नंबर क्वेश्चन, की हुंडरू का जल प्राप्त शीर्षक पाठ में जहाँ घनघोर धारा गिरती है, वहाँ पानी कितना फुट ऊपर उछलता है?
40 फुट, 20 फुट, 30 फुट, 10 फुट। तो बताइएगा 9 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो 20 फुट आपको नजर आ रहा होगा, तो 9 का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है आपका भाई। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे कि पत्थर का अंतस्थल जैसे पिघल कर बह रहा है, वैसे यदि मनुष्य का अंतर दबित होकर बहने लगता तो संसार से कलह कपट स्वार्थ और छीना झपटी का अंत हो जाता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से कहा। ठेस ने कहा है कि बालगुन भगत ने कहा है कि खेमा ने कहा है कि हुंडरू का जल प्रापत ने कहा है। तो 10 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो ये जो बात कही है कि हुंडरू का जल प्रापत, किसने कहा है, हुंडरू का जल प्रापत, यानी 10 का डी ऑप्शन फाइनली। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई 11 नंबर क्वेश्चन है कि किसको कपूर के साथ रखने पर सुगंध जाता है। हींग को, तेल को, गुड़ को, पानी को। तो बताइए 11 का फाइनली आंसर आपको हो जाएगा हींग को। ठीक है, समझ गए कि नहीं, 11 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे। शिवधर की, सिरचन की, राम किशुन की, लोचन की। तो बताइए ये जो है 12 का आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी बी, सिरचन को जो है खेती बाड़ी के समय जो है काउंटिंग नहीं करते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा अगला। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पंचानंद चौधरी किस टोले के थे। ठीक है, पंचानंद चौधरी जो थे किस टोले के थे। कुम्हार टोल के, नाई टोल की, ब्राह्मण टोल के, चौधरी टोल के। तो ये जो था वो 13 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्राह्मण टोल के, किस टोल के, ब्राह्मण टोल के थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। साध्य शब्द का अर्थ है बगीचा, तेल, चाल, परेशानी, लक्ष्य। तो बताइएगा 14 का किस ऑप्शन के फाइनली आंसर जाना चाहते हैं। तो आपको लक्ष्य हो जाएगा। ठीक है, यानी 14 का डी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि जपमाला छापे तिलक सरे न एकटा कामू, मन कचे नाचे विरथा, सच्चे राचे रामू। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। बिहारी के दोहे, कबीर के पद, सुदामा चरित, क्रमवीर। बताइए 15 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो बिहारी के दोहे। ठीक है, बिहारी के दोहे। आप बताइएगा बिहारी के दोहे का लेखक का नाम क्या होगा, बताइएगा आप लोग कमेंट करके। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बज्जू महाजन की बेटी किसकी बात सुनकर तिल मिला उठी। मंजली भाभी की, शीर्षण की, बड़ी भाभी की, भानु की। बताइएगा 16 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, ABCD। तो ये जो है चिलमिला उठी शीर्षण की बातों पे। ठीक है, 16 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ठेस शीर्षक पाठ में माँ की दुलारी बहू कौन है। बड़ी भाभी, श्याम भैया की पत्नी और मंजली भाभी, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो वो जो हो जाएगी मंजली भाभी। ठीक है, यानी 17 का सी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा वीडियो पाने के लिए कंटिन्यू जुड़े रहे। ठीक है, और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब भी कर दे ताकि आप लोग को जरूर नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे किसकी भलाई करने की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। अमीरों की, गरीबों की, शक्तिशाली की, बहादुर की। बताइएगा 18 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, यानी गरीबों की। बच्चे जो भलाई करने की ईश्वर से कहते हैं, किसको, गरीबों की भलाई करने के लिए। ठीक है, 18 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा कि कल या तो कलिंग के दुर्ग के फटाक खुल जाएंगे या तो मगध की सेना वापस चली जाएगी। बताइएगा द्वारपाल ने कहा कि, बताइए संवाददाता ने कहा कि, सम्राट अशोक ने कहा कि सेनापति ने कहा।
बताइएगा 19 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा सम्राट अशोक ने कहा, यानी 19 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है भाई, कि कलिंग महाराज की कन्या पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ कहाँ चली जाती थी? मैदान में, पहाड़ पर, मंदिर में, दुर्ग में। बताइए किस ऑप्शन 20 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो ये दुर्ग में चल जाते थे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता है जो उसके पास मौजूद है। यह वरदान किसका है? बताइएगा। तो ये दुख का है। किसका है? दुख का, यानी 21 का सी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है आपका स्क्रीन बोर्ड के सामने, कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? तो बताइए, बड़ाई है, निंदा है, खुशी है, भलाई है। तो बताइएगा 22 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो 22 का बी ऑप्शन, क्या नाम है? निंदा। ठीक है, निंदा नाम है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा भाई 23 नंबर क्वेश्चन, की मनुष्य के पतन का कारण क्या है? अत्यधिक कर्मशील, आलस, सद्गुणों का हार, बीमारी। बताइए 23 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? यानी सद्गुणों का हार। ठीक है, यानी 23 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भाई आप लोग, कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागे, यानी भागो किसका कथन है? रूसो का, टॉलस्टॉय का, आप बताइए विवेकानंद का, नीत्शे का। बताइए, यानी 24 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो 24 का डी ऑप्शन, यानी नीत्शे का। ठीक है, नीत्शे का। ठीक है ना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा आप लोग। 25 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन है कि सतगुरु धारा निर्मल बाहे वाह में काया धोई रे, किस कविता की पंक्ति है? कबीर के पद, बच्चे की दुआ, क्रमवीर का, झांसी की रानी। यानी 25 का किस ऑप्शन भी, यानी कबीर के पद का है। किसका है? कबीर के पद का, यानी 25 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा भाई, कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ के पास रात भर कौन बैठी रही? दीदी ने, मंजू ने, सईदा ने, नीलू ने। बताइए, यानी 26 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो दीदी ने। क्या? दीदी ने, यानी 26 का फाइनली आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? मोस्ट इंपोर्टेंट भाई क्वेश्चन है, सत्य का प्रयोग शीर्षक पुस्तक के रचनाकार कौन है? स्वामी विवेकानंद जी, राजा राम मोहन राय। बताइए महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती। बताइए 27 का क्या होगा? यानी सी, यानी सत्य का प्रयोग शीर्षक पुस्तक के रचनाकार जो है वो महात्मा गांधी है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि गांधी जयंती कब मनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है, कि पीपल शीर्षक कविता में पीपल पेड़ के कोठरों में किनके घर है? जंतुओं के, मानव के, परियों के, पंछी और गिलहरियों के। बताएंगे किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं 28 का? तो 28 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? यानी पंछी और गिलहरियों के वहां पे घर थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, कि सांधे को अब दिन जाता ढल सूरज चलते अस्ताचल कर में समेट किरणें उज्जवल, किस कविता की पंक्ति है? पीपल की राह भटके हिरन के बच्चे को, बिहारी के दोहे, कबीर के पद। 29 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो ये जो हो जाएगा पीपल का। क्या हो जाएगा? पीपल का फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छा तरीका से समझ गए होंगे, ताकि ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे
कंटिन्यू जुड़े रहें, ठीक है। और साथ ही साथ इसे आप भी आइए और अपने दोस्तों को भी लाइए, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर नोटिफिकेशन पहुँचे, तो आप लोग इसे देख सके आसान तरीक़ा से, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बने रहें आप लोग।